ओह मूर्ख व्यक्ति, क्या लेकर जा रहा है? मैं बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला, जल्दी से मुझे कुछ खा। एक बार की कहानी है। किशनगढ़ नाम के गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान और उसके 2 बच्चे रहते थे। हरिया के पास एक छोटी सी जमीन थी, वह उसी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा किया करता था। वहीं उसके बच्चे बंटी और सीमा भी प्रतिदिन अपने पिता के साथ खेत में काम करा करते थे। परंतु एक दिन लंबी बीमारी के चलते हरिया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बंटी और सीमा से कहता है, बच्चों, तुम्हारे पिताजी को ठीक करने के लिए मुझे उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। अब तुम जल्द से जल्द 1 लाख रुपए इकट्ठा करके अस्पताल में जमा कराओ। इतना कहकर वह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं बंटी और सीमा इतना ढेर सारा पैसा कहां से इकट्ठा करें, यह सोचकर परेशान हो जाते हैं। बंटी कहता है, बहन, तुम पिताजी के पास ही रहना, तब तक मैं पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर बंटी गांव के बड़े जमींदारों, साहूकार और कई व्यक्तियों से पैसे की मदद मांगता है, परंतु कोई भी बंटी को पैसे देने के लिए तैयार नहीं होता और बंटी को हर जगह से निराशा ही मिलती है। यूं कई दिन बीत जाते हैं, परंतु बंटी को कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं। हार कर बंटी अपने घर वापस लौट आता है, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय पर इलाज न मिलने से उनके पिता हरिया की मृत्यु हो जाती है और वह दोनों अनाथ हो जाते हैं। वहीं उसी समय रंगा नाम का एक जमींदार अपने गुंडों के साथ वहां आता है और कहता है, सुनो रे मूर्ख बच्चों, तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्जा लिया था और तुम्हारे इस घर को मेरे पास गिरवी रखा था। क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे नहीं दिए तो यह घर आज से मेरा हुआ। अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ और आज के बाद मुझे यहाँ दिखाई मत देना। यूं इस प्रकार बंटी और सीमा अपने घर से भी बेदखल हो जाते हैं और दुखी होकर वह दोनों भाई बहन एक समंदर किनारे आ जाते हैं। तभी बंटी और सीमा देखते हैं कि 3 मछलियां समंदर किनारे पड़ी हैं और तड़प रही हैं। बंटी कहता है, बहन, यह तो मछलियाँ हैं, परंतु यह तीनों मछलियाँ पानी से बाहर कैसे आईं? चलो बहन, इन्हें वापस पानी में छोड़ देते हैं, वरना यह मछलियाँ यहीं तड़प तड़प कर मर जाएंगी। ऐसा कहकर बंटी और सीमा उन मछलियों को उठाकर समंदर में वापस छोड़ देते हैं। समंदर में जाते ही वह मछलियां बड़ी हो जाती हैं। तभी एक मछली कहती है, बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें समंदर में वापस पहुंचाकर हमारी जान बचाई है और हम पर एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं वो दे सकती हूँ। उस मछली की बात सुनकर बंटी कहता है, नहीं मछली बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम दोनों भाई बहन गांव में मजदूरी करके अपना गुजारा कर लेते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी नेकी और ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना सोचे यहाँ समंदर किनारे चले आना। ऐसा कहकर वह तीनों मछलियाँ समंदर में वापस लौट जाती हैं। वहीं एक दिन एक लालची मछुआरा मछलियां पकड़ने के चक्कर में उस समंदर के पास आ जाता है। तभी मछुआरा देखता है कि 3 रंग बिरंगी सुनहरी मछलियां समंदर में करतब दिखा रही हैं। उन तीनों रंग बिरंगी जादुई मछलियों को देखकर लालची मछुआरा कहता है, अरे वाह, इतनी बड़ी रंग बिरंगी सुनहरी मछलियाँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। हे भगवान, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इन बड़ी मछलियों की बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। ऐसा कहकर लालची मछुआरा उन तीनों मछलियों पर जाल फेंक देता है और उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें अपने ट्रक में रखकर ले जाने लगता है। वहीं तभी अचानक उसके सामने एक भूखी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओह मूर्ख व्यक्ति, क्या लेकर जा रहा है? मैं बहुत भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे। चुड़ैल की बात सुनकर लालची मछुआरा घबरा जाता है और मन ही मन कहता है, अगर मैंने इस चुड़ैल को उन तीनों मछलियों के बारे में बता दिया तो यह दुष्ट चुड़ैल उन मछलियों को कच्चा ही खा जाएगी। यह सोचकर मछुआरा कहता है, नहीं चुड़ैल, मेरे पास इस समय तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके मुझे जाने दो, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। परंतु इतने में चुड़ैल लालची मछुआरे के ट्रक में रखी उन तीनों जादुई मछलियों को देख लेती है। चुड़ैल कहती है, क्यों रे लालची व्यक्ति, मुझसे झूठ बोलता है? कहाँ लेकर जा रहा है इन मछलियों को? ये मछलियाँ तो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं, इन्हें खाकर तो मेरी भूख आसानी से मिट जाएगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उन तीनों मछलियों को मछुआरे से छीन लेती है और उन्हें लेकर एक पेड़ के नीचे आ जाती है। अब मैं आराम से यहाँ बैठकर अपनी भूख मिटाऊंगी।
उधर बंटी और सीमा उन तीनों जादुई मछलियों को देखने के लिए दोबारा समुद्र किनारे आ जाते हैं और उन मछलियों को आवाज लगाते हैं, परंतु उन्हें वह तीनों मछलियाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। बंटी कहता है, बहन, कल तक तो वह तीनों मछलियाँ यहीं थी, परंतु आज वह ना जाने कहाँ चली गयी। तभी अचानक उनकी नजर उस पेड़ के नीचे बैठी चुड़ैल पर पड़ती है और वहीं उसके पास में वह तीनों जादुई मछलियाँ भी एक पिंजरे में कैद होती हैं। बंटी और सीमा भागे भागे चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, हे चुड़ैल, तुमने इन मासूम मछलियों को क्यों पकड़ रखा है? कृपया करके इन मछलियों को छोड़ दो। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बड़े दिनों के बाद ऐसा खाना मिला है। इन मछलियों को तो मैं ही खाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर बंटी और सीमा भागे भागे वहाँ से जाते हैं और उस चुड़ैल के लिए ढेर सारा खाना लेकर आते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल, यह लो, तुम इन मासूम मछलियों को छोड़ दो और बदले में यह सारा खाना तुम ले लो। इस खाने से तुम्हारी भूख आसानी से मिट जाएगी। बंटी और सीमा की बात सुनकर चुड़ैल उन तीनों मछलियों को आजाद कर देती है और उनके द्वारा लाया गया सारा खाना खा लेती है। बंटी और सीमा उन तीनों मछलियों को समंदर में छोड़ देते हैं। मछलियाँ कहती हैं, प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी से हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है। वहीं अग्नि राक्षस जादुई परी के पास पहुंच जाता है और अपनी आग उगलने लगता है। वह अपनी आग से जलपरी के पंखों को जला देता है। एक बार की कहानी है। घोड़ों पर सवार 3 डाकू किसी गांव से सामान लूटकर एक जंगल से लौट रहे होते हैं। चलते चलते वे तीनों एक जगह आकर रुक जाते हैं। एक डाकू कहता है, भाई, रात होने को है और हमारे घोड़े भी थक गए हैं। क्यों ना हम इस जंगल में ही रात बिताएं? इस बहाने हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह उन डाकुओं की सारी बातें सुन रही होती है। चुड़ैल कहती है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। आज बड़े दिनों बाद शिकार हाथ लगा है। इन तीनों को खाकर मेरी भूख आसानी से मिट जाएगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल पेड़ से उतरकर उन डाकुओं के सामने आ जाती है। चुड़ैल को अचानक अपने सामने देखकर वह तीनों डाकू डर जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, मूर्ख इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? क्या तुम्हें पता नहीं, यह मेरा जंगल है। अब मैं तुम तीनों को कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर डाकू कहते हैं, हे चुड़ैल, हमें छोड़ दीजिए, हमें मत खाइए। हम तो साधारण से डाकू हैं। गांव से छोटा मोटा सामान लूटकर अपना जीवन यापन करते हैं। आप चाहे तो हमारा सारा लूटा हुआ सामान रख लीजिए, परंतु हमें छोड़ दीजिए। डाकू की बात सुनकर चुड़ैल के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। चुड़ैल कहती है, ठीक है, मैं तुम तीनों को नहीं मारूंगी, परंतु तुम तीनों को मेरी सहायता करनी होगी। मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं बरसों से प्रयास कर रही हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर तीनों डाकू उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चुड़ैल उन तीनों डाकुओं पर अपनी एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही वह तीनों डाकू भयानक राक्षस बन जाते हैं, जिनमें से एक अग्नि राक्षस जो भयानक आग उगलता था, एक वायु राक्षस जो हवा से वार किया करता था और तीसरा पानी वाला राक्षस जो पानी की बौछार करता था। तभी एक राक्षस कहता है, बताइए चुड़ैल महारानी, हमारे लिए क्या आज्ञा है? चुड़ैल कहती है, मेरे शैतान राक्षसों, इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जलपरी, इच्छाधारी नागिन और उस जादुई परी के पास हैं। मुझे उन तीनों का खून पीना है। उन तीनों का खून पीकर मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। फिर मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। तुम तीनों मुझे जल्द से जल्द जलपरी, इच्छाधारी नागिन और जादुई परी ला कर दो। चुड़ैल के इतना कहते ही वह तीनों राक्षस वहाँ से निकल जाते हैं। वायु राक्षस जलपरी के तालाब के पास पहुंच जाता है और अपनी हवा से तालाब का सारा पानी सुखा देता है। पानी सूखते ही जलपरी तालाब के बाहर आ जाती है और राक्षस उसे पकड़ लेता है। वहीं अग्नि राक्षस जादुई परी के पास पहुंच जाता है और अपनी आग उगलने लगता है। वह अपनी आग से जलपरी के पंखों को जला देता है। और वहीं तीसरा पानी वाला राक्षस इच्छाधारी नागिन के पास पहुंचकर उस पर अपनी पानी की बौछार करता है। राक्षस के पानी से इच्छाधारी नागिन बेहोश हो जाती है। तीनों जादुई राक्षस जलपरी, इच्छाधारी नागिन और जादुई परी को लेकर चुड़ैल के पास आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है
शाबाश मेरे शैतानों, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आखिरकार आज तुमने मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी। इतना कहकर चुड़ैल जादुई परी का खून पीने लग जाती है। जादुई परी का खून पीते ही परी की सारी शक्तियाँ चुड़ैल को मिल जाती है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख जल परी, अब तेरी बारी है। तेरा खून पीकर मैं और अधिक जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। वहीं चुड़ैल की सारी बातें पास खड़ी एक गरीब लड़की सुन रही होती है। लड़की कहती है, ये दुष्ट चुड़ैल तो एक एक करके सबको मार रही है, इसे किसी तरह रोकना होगा। मैं इसी समय साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बता देती हूँ। नागराज उसी समय साधु बाबा के पास आ जाते हैं। साधु बाबा नागराज को सारी बात समझा देते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि किस प्रकार वह दुष्ट चुड़ैल उन डाकुओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। यह सब देखकर नागराज को बहुत गुस्सा आता है। नागराज साधु बाबा और गरीब लड़की के साथ चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, परंतु तब तक वह चुड़ैल जलपरी का भी खून पी चुकी होती है। नागराज गुस्से से कहते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नागराज की बात सुनकर वह तीनों राक्षस उसी समय नागराज पर हमला कर देते हैं। तभी नागराज उन तीनों राक्षसों पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं। शक्ति लगते ही वह तीनों डाकू अपने असली रूप में आ जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल भी अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करती है। उसकी शक्तियों से बचते हुए नागराज चुड़ैल पर अपनी एक भयंकर शक्ति का वार करते हैं और उस दुष्ट चुड़ैल को एक सुअर बना देते हैं और वहां से भगा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।